प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। इसके अलावा पीएम मोदी ने खादी महोत्सव के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार फिर बिक्री ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के साथ हुई, जहां कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर से एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। मन की बात के 106वें संस्करण का सीधा प्रसारण दिलशाद गार्डन वार्ड से समिति नंबर 85 पर पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा की अध्यक्षता में समिति के कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर मन की बात सुनी। इस मौके पर दिलशाद गार्डन वार्ड बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पूर्व निगम पार्षदा दीप्ति जोशी, पंकज चौहान, रामकुमार राणा, कैलाश सिंह चौहान, के शर्मा, गीता जी, किरण जी आदि गणमान्य समिति के कार्यकर्ताओं ने बैठकर मन की बात सुनी। इस मौके पर निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के अंतिम रविवार को समस्त देशवासियों के सम्मुख आकर मन की बात के माध्यम से देश के हर एक छोटी से छोटी बात को लोगों के साथ साझा करते हैं। आज भी उन्होंने खादी के उत्पाद को लेकर वोकल फॉर लोकल के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी एवं अनेकों एकता में कार्यक्रम आयोजित कर देश को एक डोर में बांधने का आह्वान किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा ने समिति नंबर 85 पर आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को मन की बात के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। हमें न केवल मन की बात से मोदी जी के विचारों को पता चलता है, बल्कि भारत देश में क्या कुछ चल रहा है एवं क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में भी जानते हैं। 31 अक्टूबर के लिए हम सब तैयार हैं। सभी ने क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज समिति नंबर 85 पर हम सब ने बैठ करके पूर्व अध्यक्ष विकास हांडा जी के नेतृत्व में और सभी समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मोदी जी के मन की बात सुनी। और इस पर बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट जो उनके थे, एक तो खादी पे दिया था कि खादी का 1,25,000 करोड़ के आसपास जो सेल हुई है, और खैर केरल का उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक स्टोर पर जो मैक्सिमम सेल हुई है खादी की। निश्चित तौर खादी के प्रति जो लोगों का रुझान था और उसके बारे में बताया कि किन किन लोगों को उससे फायदा पहुंचा। दूसरा, लोकल फॉर वोकल पे बात की उन्होंने। जो स्थानीय प्रोडक्ट है, अगर आप यात्रा पे कहीं जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ के उस क्षेत्र के कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदे ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके रोजगार मिले, स्वावलंबी बने। तीसरा, सबसे एकता, जो 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आ रही है, उस पर रन फॉर यूनिटी और अनेक प्रोग्राम आप बना सकते हैं, क्योंकि एक लौह पुरुष ऐसा पूरा देश को जिन्होंने इकट्ठा किया था, ऐसे वो जन्म जयंती को मनाएं। और उन्होंने आदिवासियों के बारे में जो 15 नवंबर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों का होने जा रहा है, उस पर भी बात रखी। और आदिवासी के वीर और धीर पुरुषों ने जिसको इस आंदोलन इस देश को स्वतंत्र करने में, पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया, उनका भी उन्होंने विवरण किया। मीराबाई का भी उन्होंने यहाँ पर दिया। समर्थ रामदास जी की वो शिष्या थी, उन्होंने वो भी बताया कि कैसे कैसे उनका किस तरह से भाव गुरु के प्रति था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का। उनकी मन की बात हम जब सुनते हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश में घूम तो नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक आधा घंटे के प्रोग्राम में पूरा देश का जो चित्रण हम देखते हैं, मैं नतमस्तक हूं, धन्यवाद करता हूं कि मन की बात, मोदी जी की मन की बात के द्वारा हम पूरे देश को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिलशाद गार्डन वार्ड में 85 नंबर समिति पे मन की बात का प्रोग्राम रखा गया। इसमें माननीय हमारे निगम पार्षद जी श्री वीर सिंह पवार जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद दीप्ति जोशी जी और हमारे कैलाश सिंह चौहान जी, हमारे के शर्मा जी, हमारे राणा जी, पंकज चौहान जी, मोदी जी और बहन गीता जी, बहन किरण जी, तो आज सभी यहाँ पे जो है उपस्थित रहे। और मन की बात का 106वां एपिसोड हमने आज देखा यहाँ पर। और उसके अंदर जैसे अभी माननीय निगम पार्षद जी ने भी बताया कि एक आधे घंटे के पूरे प्रोग्राम के अंदर पूरे भारत का जो है चित्रण सामने आ जाता है। छोटी छोटी बातों को मोदी जी लेके आते हैं, जिससे कि सारा भारत जो है एकदम खड़ा हो जाता है कि हाँ ये चीज हमें करनी चाहिए। जैसे अभी खादी को लेके माननीय हमारे मोदी जी ने ये बात रखी, और उसके बाद देखिए कि खादी की सेल कहाँ से कहाँ चली गई।
तो ऐसे छोटी छोटी बातें रखी गई हैं। अभी ये रन फॉर यूनिटी जो प्रोग्राम आने वाला है 31 अक्टूबर को, हमारा जो वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन आ रहा है, उस उपलक्ष्य पे रन फॉर यूनिटी जो रखी जा रही है। और देखिएगा इसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हम भी अपने मंडल के द्वारा ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बिल्कुल करेंगे यहाँ पे, जिसमें रन फॉर यूनिटी हो। और आज सब लोग जो है उत्साहित हैं ये प्रोग्राम देके, और आगे सबको जितने भी त्योहार आ रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभ। ऐसा है कि सबसे पहले तो आने वाले त्योहारों के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमने मन की बात मोदी जी के द्वारा सुना, और ये सभी ने, अभी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने, हमारे निगम पार्षद जी ने भी बताया कि आधे घंटे के कार्यक्रम में हम पूरे देश को देखते हैं, पूरे देश को समझते हैं। ये मन की बात के द्वारा, ये मोदी जी के द्वारा ऐसा संभव होता है कि हम अपने घर बैठे देश की पूरी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। और मोदी जी में एक खास बात यह है कि वो सबको उत्साहित करते हैं। उन्होंने खेलों में जो विशेष पदक आ रहे हैं उनके लिए भी हमारे खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं भी दी, और उनके द्वारा पूरे देश को शुभकामनाएं दी। लोकल पर वोकल के लिए उन्होंने हमें संदेश दिया कि जहां तक हो सके हमें अपने लोकल उत्पादों को खरीद करके अपने लोकल जो हमारे क्रमिक हैं उनको हमें उत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और आने वाले त्योहारों पे हम इसका विशेष ध्यान रखें कि हम लोकल सामान को खरीदें, जिससे हमारे जो छोटे क्रमिक हैं उनको ये लाभ मिल सके, उनके घरों में भी खुशी के दिए जल पाए। तो बहुत सारी चीजें जो अभी मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बताई गई, हमारे पार्षद जी ने भी विस्तार से बता दिया, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने भी बताया। तो मैं मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उनका विशेष तौर पर हमारे देशवासियों को इस समय की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया के अंदर एक नया उत्साह भरने वाला प्रोग्राम है। हर आदमी को, चाहे वो गांव में रहता हो चाहे कहीं भी रहता हो, हर जगह वो सुनते हैं, बैठ के इकट्ठे बैठ के सुनते हैं। मैं एक बार गांव गया था तो वहाँ सब इकट्ठे बैठ के एक टीवी में देख रहे थे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो भी मोदी जी अपने एक महीने के अंदर जो कोई प्रोग्रेस है होती है, कोई कहीं जाना आना, जो इंडिया में कोई बदलाव होते हैं, वो सारी बातें वो बताते हैं। और जो उनके मन में होती है आगे के करने के लिए और जो कर रहे होते हैं वो सब इसमें रखा जाता है। और उसको जनता बड़े बड़े प्यार से, बड़े मतलब आत्मविश्वास से देखती है, क्योंकि मोदी जी की ये मन की बात प्रोग्राम बहुत सफल प्रोग्राम है। और हम सब भी कॉलोनी वासी सब मिलकर ये प्रोग्राम अलग अलग वार्डों में चलाते हैं और देखते हैं। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है लोगों पर, और ये पता लगता है कि मोदी जी अब क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बातें वो सामने आती हैं। और इसी के साथ मन की बात का जो ये एपिसोड है, इसमें बहुत बहुत प्रभावी बातें देखने को मिली हैं। मोदी जी का जो ये कार्यक्रम मन की बात का है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अभी हम यहाँ पर दिल्ली में हैं, तो अभी हम उत्तरांचल चले जाएंगे, अभी हम हिमाचल चले जाएंगे, अभी हम सिक्किम चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी इस आधा घंटे के जो प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान के बारे में बताते हैं, पूरे आत्मनिर्भर भारत के लिए बताते हैं, जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है, इनोवेशन मिलता है। चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो हमारे विज्ञान के जानकार हों, चाहे फौजी हों, किसी भी क्षेत्र का कोई भी ज्ञान वो हर जो लास्ट जो संडे आता है मन की बात का, उसमें वो साल भर के प्रोग्रामों को हर महीने हम सबको बता देते हैं, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे हम बहुत आकर्षित हैं। ये प्रोग्राम इतना बढ़िया है मन की बात का कि जिससे हमें हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। हम चाहते हैं कि मोदी जी लंबे समय तक जब तक रहें और इस कार्यक्रम को चलाते रहें। जय भारत। जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। अगर किसी की संगीत में रुचि हो तो वो संगीत के प्रति समर्पण का बड़ा उदाहरण ही है। अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो तो भक्ति रस में डूबे मीराबाई के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं। अगर कोई दैवीय शक्ति में विश्वास रखता हो तो मीराबाई का श्री कृष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रैदास
दिनी ज्ञान की गुटकी।